हेलो फ्रेंड्स। आज हम बात करते हैं कि हम अपनी 3D को कैसे इग्नोर कर सकते हैं, कैसे हम 3D से ट्रिगर ना हो और कैसे हम एकदम वर्स्ट सर्कमस्टेंस में अपनी 3D को कैसे हम संभाल सकते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अंडरस्टैंड व्हाट इज़ 3D। 3D इज़ जस्ट रिफ्लेक्शन ऑफ योर पास्ट थॉट्स। आपने आज तक जो भी अपने पास्ट में सोचा, जिस भी चीज़ को लेकर के, चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, वो आपकी 3D में दिखता है। एंड 3D थोड़ा डिले होती है, इसीलिए हम ऐसा नहीं होता कि हम इंस्टेंट कुछ सोचते हैं और हमको वो चीज़ दिख जाती है। एग्जाम्पल, अभी आपने किसी एनिमल के बारे में सोचा, वो तुरंत आपके सामने नहीं आ जाएगा, ठीक है, और ऑब्वियसली आएगा तो इट इज़ वेरी डेंजरस। तो बट 3D थोड़ा डिले करती है, थोड़ा टाइम लेती है, और जब बार बार आप उस थॉट को सोचते हो ना, तो वो चीज़ आपकी 3D में रिफ्लेक्ट हो जाती है, ठीक है। तो चलो हमने जिस एरिया के बारे में अच्छा सोचा है, या फिर हमारा जो एरिया हमेशा से अच्छा है, उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट जिस एरिया के बारे में हमारा रेसिस्टेंस है, या जहाँ पे हमें ट्रॉमा मिला है, या जहाँ पे हमने प्रॉब्लम्स फेस करी हैं, एग्जांपल के लिए मानो कि आपने बचपन से अपनी फैमिली में फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स देखी होती है, ठीक है, फाइनेंशियल स्ट्रगल्स देखा होता है, तो कहीं ना कहीं पैसों को लेकर के जो है ना, आपका फियर रहता है, आपको हमेशा डर लगा रहता है पैसों को लेकर के, ठीक है। तो जब वो फ़ियर आप बचपन से सोचते-सोचते, वो फ़ियर हमारा रियल लाइफ़ में रिफ्लेक्ट होने लगता है, ठीक है। और हमारे पास वही होता है कि पैसे की प्रॉब्लम रहती है, या पैसा आता है तो रहता नहीं है, या जो भी है। सेम विथ रिलेशनशिप। मान लो आपका एक रिलेशनशिप था जिसमें कि आपने अपना बेस्ट दिया, बट आपका ब्रेकअप हो गया, वो रिलेशनशिप चला नहीं, ठीक है। तो जब आप किसी दूसरे उसके बाद ना क्या होता है कि मोस्ट ऑफ़ द लोगों का, अगर आप हील हो चुके हो तो कोई बात नहीं। मोस्ट ऑफ़ द लोगों का क्या होता है कि फिर वो एक डर बन जाता है कि यार फिर से मैं इतना एफ़र्ट करूँ, फिर से ये करो, फिर से वो करो, फिर मेरा चले ना। तो फिर वही चीज़ आपको नेक्स्ट रिलेशनशिप में भी हो सकता है, वही सेम रीज़न की वजह से आपका ब्रेकअप हो। सेम विद मैरिड लाइफ़, या सेम विद एनी अदर एरियाज़, चाहे वो हेल्थ ही क्यों ना हो। तो 3D तो ये होता है ऑपोज़िट 3D, ठीक है। तो हम इसको चेंज कैसे कर सकते हैं? बाय जस्ट अज्यूमिंग, बाय चेंजिंग योर थॉट्स, ठीक है। अब उस थॉट को चेंज आप जैसे करो, आप विजुअलाइज करके करो, आप अफर्म करके करो, आप जस्ट अज्यूम करके करो, आप स्क्रिप्ट करके करो, जैसे चेंज करना है करो, ठीक है। बट दिस इज़ हाउ यू कैन चेंज योर थॉट्स। और इनफैक्ट मैं लाइव एग्जाम्पल हूँ आपके लिए, क्योंकि मैंने अपना सोलमेट मैनिफेस्ट किया विथ बाई चेंजिंग माई थॉट्स एग्जैक्टली विद ऑल द क्वालिटीज़ जैसा मैं चाहती थी। और मैं इसलिए भी बोल रही हूँ क्योंकि मेरा सेल्फ स्टीम बहुत लो था। मुझे लगता था कि नो वन लाइक्स मी, एंड मेरा तो कभी कोई रिलेशनशिप होगा भी नहीं है, मतलब इस तरीके से फालतू के नेगेटिव थॉट्स थे। बट द मोमेंट आई चेंज्ड माई थॉट्स, एंड आई डिज़र्व दैट आई डिज़र्व द बेस्ट। इससे पहले अगर मेरा कोई मतलब कोई मुझे लगता भी था रिलेशन का, तो उसमें ये होता था कि कुछ चीज़ें अच्छी है, कुछ चीज़ें अच्छी नहीं है। बट द मोमेंट आई चेंज माई थॉट्स, आई मेट विद समवन जहाँ पे हमारे थॉट्स एकदम मैच करते हैं। सेम विथ करियर। मनी को लेके मैंने अपनी लाइफ में प्रॉब्लम्स फेस करी थी, तो मनी के केस में भी मैंने अपने थॉट्स चेंज करे, और आज पैसे का ओवरफ्लो है मेरी लाइफ में, ठीक है। मेरे भाई का इतना ईजीली इतना इंटर्नशिप हो गया मैनिफेस्ट, मतलब हर एक चीज़ मेरे ऑटो पायलट मोड पे मैनिफेस्ट हो रही है। तो इस तरीके से अपने थॉट्स को चेंज करिए, थोड़ा टाइम लगे और परसिस्ट करिए। ऐसा नहीं कि आज एकदम नेगेटिव थे, आज आपने सोचा और आपको कल रिजल्ट चाहिए, नहीं। और आपको 3D में प्रूफ ढूंढना भी नहीं है, 3D अपने आप प्रूफ देगी। 3D को अकेला छोड़ दो, जो भी चल रहा है ना, जस्ट इग्नोर इट। आई नो स्टार्टिंग में इट इज़ वेरी टफ, बट यू हैव टू डू इट इफ़ यू रियली वांट टू चेंज योर लाइफ, इफ़ यू आर वेरी सीरियस टू चेंज योर लाइफ। एंड दिस इज़ हाउ यू कैन इग्नोर योर 3D एंड मैनिफेस्ट बाय persisting द न्यू assumption, और आप उसको चेंज कर सकते हो। तो यही है, 3D को चेंज करना कोई बहुत बड़ी बात है, मतलब स्टार्टिंग में बहुत बड़ी बात होती है कि आप एकदम ही पॉजिटिव सोच रहे हो, आपको फेक लगता है, लेकिन आपको करना पड़ेगा। इफ़ योर डिज़ायर इज बर्निंग, इफ़ योर बर्निंग डिज़ायर, ठीक है, तो डेफिनेटली आप कुछ भी करोगे। और इसमें तो आपको सिर्फ थॉट्स बदलने, कुछ फिजिकल एक्शन नहीं लेना, अपने आप चीज़ें होंगी। तो ये बताना था मुझे आज। एंड ऑल द बेस्ट एंड टेक केयर। और बाकी अगर आपको कोचिंग चाहिए, यू कैन DM मी, यू कैन मैसेज कर सकते हो कमेंट में। जिस भी एरिया से रिलेटेड आपको डाउट है, या जो भी है, वट एवर यू वॉन्ट टू मैनिफेस्ट। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, हैप्पी मैनिफेस्टिंग गाइज।